और आप इनके कारण देखेंगे। हम कई बार राजनीतिक विषयों पर लड़ते हैं, सामने मंच पर विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संरक्षक श्रीमान धर्मनारायण जी जोशी साहब विराजमान हैं, उनके पास ही विराजमान हैं विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान के शर्मा जी। माननीय के शर्मा जी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ और दिग्गज नेता हैं। माननीय धर्मनारायण जी जोशी साहब बीजेपी से मावली से विधायक रहे हुए हैं। आप हर कार्यक्रम में दोनों साथ रहते हैं, हर कार्यक्रम में विप्र समाज के लिए आपकी योजनाएं जो है दोनों साथ मिलकर करते हैं। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जब भी हम समाज के विषय पे कोई कार्य करें तो राजनीतिक विषयों को और राजनीतिक विचारधाराओं को अलग रख के करें। माननीय जोशी जी जब मावली के विधायक थे, हाल ही ने अपनी स्वेच्छा से इन्होंने टिकट नहीं लिया था कि मुझे कुछ समय समाज के लिए कार्य करना है, और आप जब मावली के विधायक थे तो आप सोच सकते हैं कि विप्र फाउंडेशन में जितना आपने समय दिया है, राजस्थान से लगाकर अरुणाचल प्रदेश में जो मूर्ति प्रकल्प भगवान परशुराम जी का है, उस मूर्ति प्रकल्प के भी आप संयोजक हैं राष्ट्रीय प्रकल्प के, और जितना आपने समय दिया है, आप अपने क्षेत्र में अपना जो कार्य था, जो राजनीतिक अपेक्षाएं लोगों को इनसे थी, उनकी निर्वहन भी बराबर करते हुए विप्र फाउंडेशन में इतना समय दिया आपने कि लोगों को लगने लग गया कि कोई ये कहता है कि मैं इसलिए नहीं आ सकता कि मेरे पास ये कार्य है। आप सोचिए 5 वर्ष तक जो व्यक्ति विधायक हैं और उन्होंने इतना समय संगठन के लिए दिया, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। माननीय के शर्मा जी पिछले कई वर्षों से लगातार कोई भी प्रकल्प हो, हर तरह से, और सिर्फ फोन पे और कागज पे नहीं, आपने हमेशा उपस्थित रह करके उन कार्यक्रमों को सफल किया है, और उसी की बदौलत है कि आज विप्र फाउंडेशन जोन 1 की इतनी बड़ी टीम। माननीय सिकवाल साहब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, मंचासीन हैं, बहुत बड़े व्यवसायी हैं, और अपन जान सकते हैं कि आजकल छोटी मोटी किसी के पास कोई दुकान भी चल रही हो तो व्यक्ति कहता है मुझे समय नहीं, व्यापार से आपका व्यवसाय का अनुमान लगाना ही मुश्किल है, कितना बड़ा व्यापार आपका है, उसके बावजूद आप संगठन में पूरा समय अपना निकालते हैं। और अब मैं आऊँगा माननीय नरेंद्र जी पालीवाल पे, जो हाल ही विप्र फाउंडेशन जोन 1 के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप पहले युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष थे, 2 कार्यकाल कंटिन्यू, हमने आप ही के कार्यकाल में हम लोग अलग अलग जिलों से पदाधिकारी थे, और अभी आपके जिलाध्यक्ष जी बता रहे थे कि भाई साहब 12 बजे भी ऑफिस पे रहते हैं, तो मैं कहूँगा कि जिलाध्यक्ष जी को पूरी जानकारी नहीं, गलत बताया इन्होंने आपको। भाई साहब 12 बजे तक नहीं, विप्र फाउंडेशन का कार्य रात की 3 बजे तक करते हैं। आप रात को 2:30 बजे इनको कॉल करना, भाई साहब संगठन का कार्य आपके व्यवसाय के अलावा रात को बैठ करके विशेष तौर से समय निकालते हैं, एक एक चीज पे मंथन करते हैं और किस तरह क्या योजनाएं बननी चाहिए, इतना समर्पण दे रहे हैं। और यही समर्पण की बदौलत है कि मुझे गर्व से कहना पड़ता है विप्र फाउंडेशन जोन 1 के युवाओं के कोई प्रेरणा स्रोत हैं तो श्री नरेंद्र जी पालीवाल, जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए। आपके ही हमारे महिला प्रकोष्ठ के इंदिरा जी शर्मा चित्तौड़गढ़ से हैं, हमारी आदरणीय है, हमारी संरक्षक एक तरह से, और जितनी टीम महिलाओं की इन्होंने खड़ी की, ये राजकीय कर्मचारी है, ये राजकीय कर्मचारी है, दोनों ही पति पत्नी। आपके जो साहब हैं वो भी जिला संरक्षक हैं, अभी हाल ही रिटायर्ड हुए थे, और दोनों इतना समय देते हैं। कई बार मैंने देखा है कि ये विप्र फाउंडेशन के कार्यों की वजह से अधिकांश समय छुट्टी रखते हैं वहाँ पे, कभी इनको वहाँ पे अपने पीएल लगानी पड़ती, कभी सीएल लगानी पड़ती, कभी एप्लीकेशन देनी पड़ती, लेकिन संगठन के कहीं भी किसी समय में कोई बहाना आपने नहीं है। और महिलाओं की जितनी टीम जिले में इनके नीचे कार्य करती है, चित्तौड़ में आप देखेंगे तो आश्चर्य करेंगे कि कोई इतना कार्य कैसे कर सकता है। जब भी आप कार्यक्रम करती, सैकड़ों महिलाओं को साथ लगे कार्यक्रम करती। मैं सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं भी अपने जीवन में ये बहाना नहीं होना चाहिए कि मेरे पास इस वजह से समय नहीं है, चाहे वो महिला प्रकोष्ठ हो, चाहे वो युवा प्रकोष्ठ हो, चाहे वो मेन बॉडी हो, या जो अलग अलग जितने भी प्रकल्प प्रभारी हैं, अलग अलग प्रकोष्ठों के प्रभारी है वो हो। श्रीमान योगेश जी जोशी विराजमान हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, और बांसवाड़ा के कार्य की मैं मेरे मुंह से क्या तारीफ करूं। पूरी दुनिया जानती है कि विप्र फाउंडेशन बांसवाड़ा सर्वश्रेष्ठ कई कार्य है तो विप्र फाउंडेशन बांसवाड़ा का है। चाहे वो अखंड अन्न क्षेत्र हो, चाहे रक्तदान शिविर हो, बांसवाड़ा में हर गांव से डाणी डाणी से ब्राह्मण समाज को जोड़ने का काम किया है तो माननीय योगेश जी ने और इनकी टीम ने किया है। माननीय पंड्या साहब प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, नारायण जी, इनकी ऊर्जा को देख के महसूस होता है कि अगर नारायण जी पंड्या जैसा हर व्यक्ति डूंगरपुर से हो जाएगा तो डूंगरपुर विप्र फाउंडेशन
फाउंडेशन का अगला जो कार्यक्रम होगा वो इससे भी और भव्य कार्यक्रम होगा। साथ ही पूरी टीम जो मंचाइन है, हमारे प्रदेश टीम, राजेश जी, भाई साहब मेनारिया जी और हमारे सत्यनारायण जी, गोपाल जी, जितने भी विराजमान हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद अभिनंदन करता हूं कि आप अपना कीमती समय संगठन के लिए निकालते हैं। साथ ही बधाई दूंगा यहाँ के जिलाध्यक्ष जी को और हमारे युवा जिलाध्यक्ष जी को कि आज जो आपने ऐसा सौभाग्य का दिन हमें दिया है कि हम हमारी आंखों से भगवान परशुराम जी की नयना भी राम मूर्ति का हम दर्शन करेंगे। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। डूंगरपुर का नाम पहले सफाई के क्षेत्र में सुना था कि डूंगरपुर सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन आज गर्व से कहना पड़ेगा कि डूंगरपुर एक ऐसा शहर है जहां हमारे भगवान परशुराम जी को आज आपने जीवित किया है। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, और हमें आपने बुलाया, यहाँ पे आपके बीच में स्थान दिया, इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। ऊर्जावान, प्रेरणादायक आपके उद्बोधन के पश्चात में श्रीमती इंदिरा जी से आग्रह करूँगा कि वह आवें और हमारे रोजगार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अनिल जी पंड्या व उनकी टीम का उपरना उड़ा के स्वागत करें। अनिल जी की टीम, अनिल जी पंड्या। रोशन जी भी पधारे। रोशन जी शर्मा। समाज कल्याण अधिकारी, सहायक निदेशक। हाँ, सहायक निदेशक। मैं दीदी से निवेदन करूँगा कि 2 शब्द आप भी। जय जय परशुराम। जय जय परशुराम। माँ सरस्वती को नमन। सम्मानित मंच, आदरणीय गुरुजी, भाई साहब नारायण जी जोशी, के शर्मा जी भाई साहब, नारायण जी पंड्या प्रदेश उपाध्यक्ष जी, विकास जी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, हमारे भाई नरेंद्र जी पालीवाल प्रदेश अध्यक्ष जी, और समस्त मातृशक्ति सारे डूंगरपुर से पधारे हुए मित्रगण, मेरे भाई बहनों, सभी को मेरा सादर नमन। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जैसे अभी विकास भैया ने कहा, समय, सही बात है, पैसा भी कोई दे सकता है लेकिन समय बहुत कम लोग दे पाते हैं। और आज आप जो सब लोग यहाँ पधारे हैं, इससे पता लगता है कि आप लोगों में कितनी सजगता है। आपने तो सुना है संगठन में ही शक्ति है, संघे शक्ति कलयुगे, और अगर हमारे में संगठन नहीं होगा तो हम कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। हमने सिर्फ बचपन में कालीबाई भील के नाम से ही इस जगह को जाना था, लेकिन आज भगवान परशुराम जी की मूर्ति स्थापना में हमारा यहाँ आना हुआ है, इस बात की हमें बहुत खुशी है। और आप सभी का बहुत आभार कि मुझे भाई योगेश जी ने बताया कि 7 दिन पहले डूंगरपुर की टीम बांसवाड़ा गई और उन्होंने वो परशुराम जी की मूर्ति देखी और वो इतने ज़्यादा प्रेरित हुए कि उन्होंने 7 दिन में ही ये इतना बड़ा कार्यक्रम कर दिया। तो इससे मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतनी सजगता डूंगरपुर के अंदर है, और मैं इस मातृशक्ति का भी अभिनंदन करती हूँ कि अच्छी संख्या में आई हैं। और मैं मातृशक्ति से निवेदन करूँगी कि आपको तो पता है कि माँ शक्ति के बिना शिव जी भी अधूरे हैं। किसी भी संगठन की सफलता माताओं के बिना संभव नहीं है, क्योंकि जो काम आप कर सकती हैं आप ही पुरुषों को प्रेरित करती हैं, आप ही अपने भाइयों को प्रेरित करती हैं। और इस बार से ज़्यादा अगली बार जो कोई प्रोग्राम होगा तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि डूंगरपुर की मातृशक्ति हमारे भाइयों से भी अधिक होगी। निशब्दों के साथ बोलो धन्यवाद। जय हिंद। उद्बोधन के पश्चात बिल्कुल राज्य सरकार ने भी 50% आरक्षण कर दिया है, और
एक पुरुष किसी भी कार्यक्रम में जाता है तो अकेला जाता है, और एक महिला जाती है तो वो बच्चे को भी ले जाती है, बेटे को भी ले जाती है, बेटी को भी ले जाती है और पति को भी लेके जाती है। तो बिल्कुल सहयोग है मातृशक्ति का। इसके पश्चात मैं हमारे राष्ट्रीय महामंत्री के जी शर्मा को आमंत्रित करता हूँ। नारायण जी से मैं और शार्दुल जी चौबीसा जो हमारे सीनियर संरक्षक हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो कर्मचारी हितार्थ समिति का स्वागत अभिनंदन करें। हाँ, अध्यक्ष अशोक जी गामोट, महामंत्री वैभव जी पाठक, उपाध्यक्ष भूपेश जी रावल, हेमंत जी चौबीसा, संगठन मंत्री रोशन जी जोशी, कार्यालय मंत्री ध्रुव शर्मा जी, सभा अध्यक्ष शैलेंद्र रावल, उप सभा अध्यक्ष सुभाष जी शिमाली, संयुक्त मंत्री रवि शर्मा जी, आप सब भी आवे। आप सब कर्मचारी हितार्थ समिति के अध्यक्ष व पदाधिकारी हैं जो कर्मचारी के हितों के लिए कार्य करेंगे। अब मैं हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण जी पंड्या से निवेदन करूंगा कि वो अपना ओजस्वी व एक बार सभी बैठे हैं और हमारे मेहमान भी उदयपुर, चित्तौड़ और दूर दूर से आए हैं बांसवाड़ा भगवान परशुराम जी का मैं चाहूँगा कि जयकारा हो जाए। बोलो परशुराम भगवान की आवाज ऐसी बुलंद करो कि हमारे आसपास जो विभाग है उनको भी पता लग जाए और जो विभाग के हमारे प्रकोष्ठों में जो भी बनाए हैं पदाधिकारी ना आ पाए कारणवश, उनको ये एहसास हो जाए कि परशुराम जी की मूर्ति अनावरण के दिन विप्र फाउंडेशन के द्वारा कोई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और हम नहीं गए तो हमारा दुर्भाग्य रहा। इस तरह से वो अपने मन में सोचे। इस बार एक बार पुनः से आप सभी से निवेदन करूंगा, बोले परशुराम भगवान की जय। परशुराम जी की मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम बहुत जल्दी और कम समय में तैयार हुआ। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय दिवाकर गुरुजी जो कामाख्या मंदिर के साधक हैं, उन्हीं की उपलब्धि कहूं या उन्हीं की देन कहूं कि मूर्ति स्थापना में उनका बड़ा ही योगदान रहा है। गुरुजी इस मंदिर पे दर्शन को आए और बातों बातों में बात चली कि यहाँ परशुराम जी की मूर्ति लगानी है। गुरुजी ने कहा कि परशुराम जी की मूर्ति लगानी है तो देर किस बात की। हमने कहा देर तो नहीं है पर कुछ ऐसी कुछ बात है। आपने हमारी बात सुनी और कहा कि मैं बात कर लेता हूं यहाँ सबसे जो भी है कुंदन परिवार और दूसरे जो भी इस मंदिर से संबंधित है उनसे बात कर लेता हूं और आप तो तैयारी करो। मैं तो कहूंगा गुरु जी का यहाँ आना हमारे विप्र फाउंडेशन के लिए और ब्राह्मण समाज के लिए सौभाग्य का दिन था। आपने कुंदन परिवार से बात की, आपने यहाँ के मंदिर ट्रस्ट मंडल जो भी है उन सबसे बात की और सीधा हमें बताया कि मूर्ति आपकी तैयार कराओ और यहाँ पे स्थापित हो जाएगी। जब हमने कहा कि गुरुजी मूर्ति तो बनाए हुए 7 साल हो गए और लंबे समय से इसी प्रांगण में लगाने की बात थी, चर्चा थी, पर क्या पता योग नहीं था।
और अपन जानते हैं, अपन सब विप्र बंधु हैं, बिना योग के कोई काम होता नहीं है। और योग हमारे, मैंने नहीं कहा होता, योग ललित जी और प्रशांत जी के लिखा हुआ था कि उनके द्वारा इस कार्य को मूर्त रूप दिया गया। और तुरंत तुरता फुर्ती शाम को ललित जी ने मेरे को टेलीफोन किया कि भाई अपना मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम तय हो गया। मैंने कहा बहुत खुशी की बात है कि इतने वर्षों से लटके हुए काम को 2 दिन में अपना काम हो गया। हम मिले, बात की और कहा कि मैंने कहा इस चीज को अभी ऐसे ही चलने देते हैं, जब तक हमारी मूर्ति स्थापित नहीं हो जाती है तब तक हम इसको अपने कार्यकारिणी या कमेटी के जो भी मेन मेंबर है उनके तक ही रख करके इस कार्य को अंजाम देंगे। गुरुजी से भी बात की तो गुरुजी ने कहा बिंदास, बिना डर, बिना सोच, बिना संकोच के आप काम को किए जाओ, कोई रुकावट नहीं आएगी। जब माँ कामाख्या का आशीर्वाद है तो माँ कामाख्या के आशीर्वाद के अंदर किसी की रुकावट हो ही नहीं सकती। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये 3 दिन का अंदर ये काम हुआ है। पहले दिन खड्डा खुदा, दूसरे दिन हमारे युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, इस मौके से पे कहना चाहूंगा, बहुत जुझारू है। हो सकता है हमें युवा अध्यक्ष ऐसा मिला है कि उनको एक बात की कि भैया तुम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम है, उनका प्रॉपर्टी का काम है, उनसे आग्रह किया, निवेदन किया कि भाई आप गड्ढा खुदवाएंगे, पत्थर डलवाएंगे और एक चबूतरा चौखट बनवा देंगे। आपने जरा भी हिचक नहीं दिखाई और तुरंत हाँ भी भरी। शाम को ही जेसीबी लगवा दी, गड्ढा खुद गया, पत्थर डलवा दिए रात को ही। दूसरे दिन पत्थर और आगे कारीगर लग गए। और ऐसे युवा अध्यक्ष की मैं यहाँ इस मंच से पूरी प्रशंसा करूंगा कि आपने कहा मेरे पास समय कम है और आप जो आदेश करेंगे उस काम को मैं पूरा करने का तन मन और धन से समर्पित होकर के काम करूंगा। और आपने अपनी टीम जो भी इनके कार्य में लगी हुई है उस टीम को पूरी यहाँ 2-3 दिन के लिए लगा दिया और कह दिया कि भाई साहब ये टीम आपके भरोसे है और आप जैसा चाहो इस टीम से कार्य लो। आप यकीन नहीं मानेंगे, सुबह 7 बजे से रात की 7 बजे, रात की 8 बजे तक यहाँ काम चला और ये मूर्ति स्थापित हुई। और आप सब देख रहे हो किस तरह से एक मूर्ति स्थापित हुई। इस प्रकार से सभी के सहयोग से और सभी की इच्छाओं से सभी चाहते थे कि शुभ काम हो, रुके नहीं, इसलिए मूर्ति स्थापित हुई। और गुरुजी के बारे में मैं इसलिए कहा। अब मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे राष्ट्र के राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय धनदान जी भाई साहब के लिए बारे में मैं कुछ कहूं। बड़े सूर्य को दीपक बना दिखाने के बाद बात हो जाती है। आप इतने धैर्यशील, महान और हर ब्राह्मण के कार्य में इस तरह से सहयोग करते हैं और आपकी भावना ये थी कि जब ब्राह्मण का काम हो जाए वहां आप रुकते नहीं है। आप विधायक थे, मैंने एक छोटा सा फोन किया था, राजसमंद में कोई एक स्कूल का था जो अंग्रेजी तो विद्यालय अंग्रेजी माध्यम नहीं हुआ। आपको कहा, आपने कहा मुझे डिटेल, आपकी वजह से ऐसे वो कहीं देखते नहीं है, ब्राह्मणों का काम है और ब्राह्मण ने कह दिया तो वो तत्पर रहते हैं। और आप अभी हमारे युवा अध्यक्ष, हमारे युवा अध्यक्ष ने बताया कि धनदान जी भाई साहब ये विधायक रहते हुए इतने काम किए और अभी आपने खुद ने कहा कि मैं समाज का काम करूंगा। ऐसे हमारे आदरणीय आज की अध्यक्षता कर रहे हैं राष्ट्रीय संरक्षक महोदय धर्मान जी जोशी साहब, आपके सब सम्मानीय आदरणीय के शर्मा साहब, पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, आपके साथ हमने काम किया शुरू से 2009 से लेकर अभी तक। आप प्रदेश अध्यक्ष रहे और मुझे इनके साथ सौभाग्य मिला कि जिला अध्यक्ष रहने का, आपके सानिध्य में काम करने का मौका मिला। और आप भी ऐसे ही, हमने कभी भी कोई काम बताया हो
तो के शर्मा जी ने कहा कि पंड्या जी किसी काम को आधी रात को कह सकते हो, कर सकते हो, और मेरे लायक होगा मैं कर दूंगा। एक छोटा सा उदाहरण आपके के शर्मा साहब के बारे में दूंगा। मेरी समाज के मेरे सवजाती बंधु और मेरे ससुराल के एक लड़के जो यहाँ बहुत लोग जानते होंगे, हाउसिंग बोर्ड में होटल, यहां से उनको लेके उदयपुर गए, डॉक्टरों ने मना किया, शायद जोधपुर गए या वहां भी मना किया, और उसके बाद वो जयपुर गए। वहां से हमारे समाज के एक बंधु हरीश जी गामोट करके हैं, उन्होंने मुझे टेलीफोन किया, भाई साहब आपके विप्र फाउंडेशन से कोई इलाज की व्यवस्था हो सकती है क्या? क्या हुआ? जयपुर एसएमएस में कोई पूछ नहीं रहा है। और उस बंदे की स्थिति ये है कि वो उसको इलाज नहीं मिला तो आज या कल में ही, रात में ही सब स्वाब हो जाएगा। मैंने रात को 10:30 पौने 11 बजे होगी के शर्मा साहब को फोन किया कि भाई साहब हमारे एक विप्र बंधु है और उनका इस तरह से परेशानी आई है। आपने 1 सेकंड की देरी किए बिना मुझे कहा कि मैं एक नंबर मैं देता हूं, उसको नोट करो और तुरंत फोन करो। हमारे पदाधिकारी थे और हॉस्पिटल में ही थे। उन्होंने तुरंत मुझसे पूछा कौन सा बेड नंबर है, कहाँ है, कौन से वार्ड में। उनको जब डिटेल देती तो उन्होंने तुरंत उनको अटेंड किया, और इसके बाद उस हमारे बंधु का, हमारे विप्र बंधु का इलाज हुआ। और विप्र बंधु का इलाज होने के बाद अभी 6 से 7 महीने या साल भर वो रहे। इसके बाद में अभी इनका स्वर्गवास हो गया। और ऐसे के शर्मा साहब ने जो बात तुरंत कही और इससे इनका हमारा विप्र बंधु का इलाज हुआ था। ऐसे ही हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पालीवाल साहब, पहले वे युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे और अभी राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष है विप्र फाउंडेशन के। आपके बारे में हमारे प्रशांत जी ने उन्होंने कहा था कि हम उदयपुर गए, आपका दूध डेयरी का बहुत बड़ा व्यापार है, और आप जब मिले तो आपने 2 बजे से लेकर शाम की 5-6 बजे तक और 7 बजे तक हमको इतना समय दिया और हमारे साथ हर जगह रहे। विप्रो की टूर्नामेंट हो रही थी, आप करवा रहे थे वहां उदयपुर में, हम सबको वहीं लिया और बाप बिना स्वागत किया और सबसे परिचय कराए। ऐसे हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बीच में बेटी हमारी बहन दीदी इंदिरा जी शर्मा, इनका परिचय मेरा चित्तौड़ से ही हुआ था शुरू। जब अपने डूंगरपुर में सागवाड़ा के अंदर कार्यक्रम था, हमें होली का टाइम था, के शर्मा जी ने कहा कि पहुंचना पड़ेगा। हमने कहा भाई साहब होली का समय है, आने में असमर्थ है। भाई साहब ने कहा कुछ नहीं, सागवाड़ा कार्यक्रम है, पहुंचना है तो पहुंचना है। हम सब वहां सागवाड़ा गए, 4-5 बंधु चित्तौड़ गए। वहां पे हमारे परिचय हुआ दीदी इंदिरा जी से, और आपने भी महिलाओं के लिए खोल के, दिल खोल के, जुझारू तन मन धन से कार्य करती है। ऐसी हमारी महिला के प्रदेश अध्यक्ष है इंदिरा जी शर्मा। और योगेश जी के बारे में मैं क्या कहूँ, पूरा बांसवाड़ा कहता है, पूरा डूंगरपुर कहता है कि योगेश जी ने विप्र फाउंडेशन को बांसवाड़ा में इतनी ऊंचाइयों में पहुंचा दिया है। आपने शायद 7 लाख से ऊपर की विप्र फाउंडेशन, विप्र भगवान परशुराम जी की मूर्ति 7 धातु की लगवाई है बांसवाड़ा में। बहुत बड़ा कार्यक्रम किया वहां। आप अन्न क्षेत्र चला रहे हैं, दोनों टाइम भूखों को भोजन करा रहे हैं बिना किसी उसके निःशुल्क। ऐसे योगेश जी जो यहाँ विराजमान हमारे अध्यक्ष और महामंत्री के बारे में आपको क्या कौन, दोनों की तारीफ आप लोगों ने देख ली। 1 महीने में 2 कार्यक्रम कर दिए, और अभी भी कह रहे हैं कि कार्यक्रम की घोषणा अध्यक्ष महोदय ने कह दी कि क्या क्या साल भर का हमारा विजन रहेगा। ऐसे सभी जुझारू और कर्मठ विप्र बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। समय सीमा बंधु ही हुई है। संयोजक महोदय का 2 बार निर्देश मिल चुका है कि समय सीमा को बांधते हुए आप अपनी वाणी को यही विराम दे। मैं सिर्फ आपका परिचय कराया लोगों का, और एक चीज कहना चाहूंगा, कई संगठन हो सकते हैं, ब्राह्मणों में संगठनों की कमी नहीं है।
विप्र फाउंडेशन एक ऐसा संगठन है, उसकी ऑल इंडिया पूरे भारत में शाखाएं हैं। हर गांव, हर गली, हर शहर, तहसील पे इसकी कार्यकारिणियां बनी हुई है। आपका कोई भी काम होगा तो आप अगर उस कार्यक्रम में जाएंगे, आपके कोई परेशानी आएगी और जिसकी कड़ी विप्र फाउंडेशन की उस जिले में होगी और उस राज्य में होगी तो आपका सहयोग होगा। मैं किसी संगठन की बात नहीं करता, ना मैं किसी संगठन की ओर कुछ बात कहना चाहूंगा, पर इतना जरूर कहूंगा कि विप्र फाउंडेशन से जुड़ने से आप लोगों को ही मजा आएगा कि आप लोगों को ये एहसास होगा। संगठन कई हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि संगठन नहीं होंगे। अगर विप्र फाउंडेशन में मैं नाराज हुआ और विप्र फाउंडेशन ने मुझे कुछ नहीं दिया तो मैं जाकर दूसरा संगठन बना दूंगा। इस तरह से संगठन बनते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सभी विप्र फाउंडेशन से जुड़ने का कष्ट करें। एक बार पुनश्च आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय समाज, जय विप्र बंधु। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा चाहता हूँ नारायण जी से, पर आपके पास करीब 10 साल से आप अध्यक्ष हैं तो खजाना बहुत है, लेकिन गर्मी भी काफ़ी तेज़ है और भोजन भी आगे तैयार हो रहा है, खुशबू यहाँ तक पहुँच रही है, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। आप ये थे सतीश जी द्विवेदी जो पुलिस लाइन में रहते हैं, 1005 उनकी तरफ से। रमेश जी चतुर्वेदी 2100 रुपये। इसके बाद प्रियकांत जी चौबीसा शारदा पब्लिक स्कूल की तरफ से 2000 रुपये। और हमारे संरक्षक, आशीर्वाद देने वाले मार्गदर्शक शार्दुल जी चौबीसा की ओर से भी 1100 रुपये सहयोग राशि प्राप्त। धन्यवाद आप सबका। इसके पश्चात टीम नगर अध्यक्ष अभिनव शिमाली, वो उनकी टीम को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए, और के शर्मा जी से मैं आग्रह करता हूं कि उनका उपन्ना ओढ़ा के सम्मान दें। आदरणीय राजेश श्याम जी शिकवाल जी की तरफ से भी 5000 रुपये सहयोग राशि। थोड़ा तालियां जोर से बजाएं प्लीज। आप सबसे रिक्वेस्ट है, दानदाताओं का हौसला बढ़ाएं और सभी को मैं पश्चात में के शर्मा दिवाकर गुरु जी कब बता रहे हो? आदरणीय हमारे आज की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय संरक्षक कर्णान जी जोशी जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय राधेश्याम जी सिकवाल साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र जी पालीवाल, प्रदेश महामंत्री योगेश जी, प्रदेश उपाध्यक्ष जी नारायण जी पंड्या, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ इंदिरा जी, युवा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष विकास जी, हमारे आदरणीय सत्यनारायण जी ओझा जी, प्रदेश संगठन मंत्री, हमारे प्रदेश राजेश जी, प्रदेश युवा प्रकोष्ठ महामंत्री राजेश जी, प्रदेश संगठन मंत्री विप्लव जी और ललित जी और हमारे प्रशांत जी। भाषण तो इतना हो गया, भाषण का मेरे पास। विप्र फाउंडेशन ऐसा संगठन है, ये कोई दाल बाटी खाई और आप आपके घर पे, हम हमारे घर पे, आज दिन तक ब्राह्मण समाज यही करता है। लेकिन विप्र फाउंडेशन एग्जामिनेशन है उसके ऊपर जोर, क्योंकि आने वाला समय बहुत खराब है।
विप्र फाउंडेशन की सोच है। हमारे गांव के अंदर एक इंटेलिजेंट बच्चा वो बैठा हुआ, उसके माँ बाप की आर्थिक स्थिति ठीक, पढ़ाने में असमर्थ है, विप्र फाउंडेशन बच्चे के पीछे खड़ा है। उसकी जो भी फीस होगी विप्र फाउंडेशन जमा कराएगा। और अभी तक 290 करीब बच्चों की विप्र फाउंडेशन हायर एजुकेशन में, जो बच्चे आज डॉक्टरी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं और बहुत से क्षेत्र में अपना भविष्य उज्जवल बना रहे हैं, इस तरह 290 बच्चों की हमने फीस भर रखी है। इसकी 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। और जिन बच्चों की हमने आज से 9 साल पहले जिन बच्चों को हमने रोजगार देना शुरू किया था, शिक्षा का जो ये लोनिंग देना शुरू किया था, ये भीख नहीं है, ये भीख नहीं है, ये उसकी लोन है। और लोन बिना जरूरत नहीं है। उसका जो एडमिशन कार्ड है बच्चे का, और हमारा जो पदाधिकारी कह देता है इसके माँ बाप की आर्थिक स्थिति बाकी में ठीक नहीं है, उस एडमिशन कार्ड को लेकर के जहाँ उस बच्चे का एडमिशन होता है, हम डायरेक्ट उस कॉलेज के नाम पे उसकी फीस जमा करा देते हैं। और अभी तक 33-34 बच्चों ने, जिसको हमने फीस जमा कराई है, उन बच्चों ने अपना एजुकेशन पूरी कर ली। उसके बाद वो रोजगार से जुड़ गए, नौकरी कर रहे हैं। नौकरी करने के बाद उन्होंने वापस रिटर्न ये पैसा भी वापस उनको देना शुरू कर दिया। तो इस ढंग से एजुकेशन का बहुत बड़ा हमारा विप्र फाउंडेशन का एक बड़ा प्रकल्प है। तो आपसे भी निवेदन है, कोई भी ऐसा बच्चा जिसके माँ बाप की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बच्चा होशियार है, हर एजुकेशन में अगर उसका एडमिशन हो जाता है और उसकी फीस भरने की स्थिति नहीं है माँ बाप की, आप हमारे विप्र फाउंडेशन के किसी भी पदाधिकारी से संपर्क करें, हम जो भी हमारा सहयोग होगा हम उसकी फीस जमा करा देंगे। लेकिन फीस के नाम पे उस बच्चे की पढ़ाई रुकने नहीं देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। दूसरी बात, जो कोई भी अभी बातचीत कर रहे थे, गरीब तो नहीं कहता हूँ मैं, लेकिन शादी ब्याह की बात कर रहे थे, ऐसा आर्थिक दृष्टि से जिस परिवार, ब्राह्मण परिवार, कोई कमजोर परिवार है, जिसके माँ बाप की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और बच्ची है, लड़की, अगर उसकी शादी अगर आप कराते हैं, भले सामूहिक कराइए या आप इंडिपेंडेंट कराइए, 21,000 रुपये, 21,000 रुपये विप्र फाउंडेशन बच्चे की शादी के लिए देगा। बोले वो 1 हो, 2 हो, 10 हो, 5 हो, 15, 20, 25 जितनी बच्चे हो, आप हमारे अध्यक्ष जी को नाम लिखा देना, हम तुरंत प्रभाव से उसके अकाउंट्स के अंदर ये 21,000 रुपये उसके परिवार को आर्थिक रूप से सहायता है। ये हमारा जो प्रकल्प है उसकी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। जयपुर के अंदर एक बहुत बड़ा सेंटर फॉर एक्सीलेंस का निर्माण होने जा रहा है, अभी फिनिशिंग के ऊपर है। आज आप देखिए हमारे बच्चे जो जाते हैं आज हायर एजुकेशन में कंपटीशन एग्जामिनेशन देने के लिए, आज उनको जयपुर के अंदर, कोटा के अंदर, कहीं भी आप जाइए, ठहरने के लिए जगह नहीं मिलती है, कोचिंग के लिए अच्छा कोई ट्यूटर नहीं मिलता है। विप्र फाउंडेशन ने तय किया है 8 वाले का जयपुर के अंदर, क्या कौन सी जगह वो, मानसरोवर के अंदर वो बन गया है। और अभी इसकी निजामुद्दीन स्कूल के पास में 8 मंजिला बिल्डिंग है, उसके अंदर आतिशबाजी मार्केट जो है वहाँ ये बन गया है, खाली उसका फिनिशिंग का काम चल रहा है। वहाँ हमारे जो विप्र समाज के जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, बच्चों की तो ठहरने की व्यवस्था है, लेकिन जो कंपटीशन जो बच्चे देंगे उनकी सारी व्यवस्था रखेंगे भी हम उन बच्चे को वहीं, और कंपटीशन में हम वहीं दिलाएंगे, पढ़ाई की कोचिंग भी हम ही कराएंगे। ये सारी व्यवस्था विप्र फाउंडेशन हमारे ब्राह्मण समाज के लिए कर रहे हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, ब्राह्मण समाज विशेष तौर से जो भी हमारे आज हर समाज के लिए कुछ न कुछ लोग करते रहते हैं। जैसे जैन समाज की बात करूँ, जैन समाज का जीतो करके एक संगठन है, जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो जो जैसे ही हायर सेकेंडरी के आपके एग्जामिनेशन होते हैं, आपके गांव के अंदर जो उनके समाज के लोग होते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो उनको सीनियर हायर सेकेंडरी के बाद 90% के बच्चों को वो ले जाते हैं, उनके माँ बाप से बात करते हैं, उस बच्चों को रखते हैं, उनकी सारी कोचिंग कराते हैं, सारी खाने पीने की सारी व्यवस्था करते हैं, और उनको कंपटीशन के अंदर IAS RS एक सोच बहुत बड़ी है, ताकि हमारे बच्चों को भटकना नहीं पड़े और एक सही मार्गदर्शन उन बच्चों को मिल जाए। ये करके सेंटर फॉर इलेक्शन की आपको बता दूं, एक बहुत बड़ा भगवान के नाम पे परशुराम जी का, मैं खुद कहता हूँ आपको, भगवान चिरंजीवी हैं, और अगर इस धरती के ऊपर हैं तो 2 4 5 भगवान ही निवास कर रहे हैं। एक तो माँ निवास कर रही है, माता जी, दूसरे हनुमान जी निवास कर रहे हैं, और ये भगवान शिव हैं, और ये भगवान परशुराम जी हैं। आप मन से इनसे जो कुछ भी आप जो मांगे, आपकी जरूर मनोकामना पूरी होगी। वैसे लोग करें वो अपने कौन सा पर्वत है,
महेंद्र पर्वत पर विराजमान है, लेकिन वो महेंद्र पर्वत पर अभी भी वहाँ अपना सारी दे रहे हैं, सारा अपनी माया बिखेर रखी है। और हमको भी आप जो कह रहे हो ना, अभी ये जानकारी जो ये यहाँ स्थापित होना था, भगवान परशुराम जी को यहाँ स्थापित होना था, वो आपके यहाँ स्थापित हुए। और मेरे हिसाब से इस डूंगरपुर के अंदर तीसरी चौथी मूर्ति होगी है भगवान परशुराम जी से। सच्चे मन से आप जो भी मांगोगे आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और विशेष तौर से उनका ध्यान ब्राह्मणों की तरफ ज्यादा है और हमारे तरफ भी थोड़ा थोड़ा है, इसलिए हम भी आगे चल रहे हैं। एक भी छोटा सा आदमी, मेरी इतनी एक आज इतनी मेरी वो नहीं है कि आज मैं हिंदुस्तान का महामंत्री पद पे मुझे इस दायित्व मिले, लेकिन ये जो कुछ भी है परशुराम जी की देन है और उसी की वजह से मिला। वो